पूछिए कि 4.5 लाख लोगों ने अपने धर्म के कॉलम में हमारा धर्म आदिवासी धर्म है ये लिखाया। इसका सीरियस कैंपेन हमने छत्तीसगढ़ में चलाया। ये पहली बात है जिसको हमें समझना होगा कि भारत की सभ्यता की शुरुआत ये वेदों से नहीं होती। भागवत जी और आरएसएस के जो ब्रेन ड्रेन लोग हैं, ब्रेन ड्रेन, मैं इनको ब्रेन ड्रेन कहता हूं, मेंटली अनफिट लोग हैं आरएसएस के। ये जो एरियल और एंटीना वाले लोग हैं ना, तथाकथित जो ब्राह्मण लोग आप कहते हो, वो मेंटली अनफिट है। अरे जो अपनी माँ की कदर नहीं कहता, मैं बोलता उसके मुंह से पैदा हुआ, मैं इधर से पैदा हुआ, उधर से पैदा हुआ। ये धरती पे सारा इंसान एक ही जगह से पैदा हुआ है, माँ की कोख से पैदा हुआ। एक ही कहता है कि मैं माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, मुंह से पैदा हुआ। ये अननेचुरल डिलीवरी है। ये अननेचुरल डिलीवरी है। ये जितने तथाकथित एरियल एंटीना वाले हैं, ये अननेचुरल अनैसर्गिक डिलीवरी है। और जो कहता है कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, तू कनिष्ठ है, शूद्र जो है पांव के नीचे से पैदा हुआ, आदिवासी गवार है वो जंगल में है, दलित जो है वो गांव के बाहर रहेगा, जो कहता है कि मैं ऊंचा हूं तू नीचा है, वो आज मानव अधिकारों के युग में जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए मान सम्मान से अनफिट है। क्या कहता है ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स कहता है ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। यानी सारे मानव जन्म से, गरिमा से स्वतंत्र है और समान है। ये बात यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ओपनिंग स्टेटमेंट है 1948 का। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये मानवता का विचार हमारे आदिवासी समाज ने 40-50 हजार साल पहले एक्सेप्ट किया। 40-50 हजार साल पहले एक्सेप्ट किया ह्यूमन राइट्स को हम लोगों ने। मैं क्यों बार बार ह्यूमन राइट्स का जिक्र कर रहा हूं, उसका कारण है जो सांस्कृतिक संदर्भ है आदिवासियों का, उसके अलावा एक आर्थिक संदर्भ है। क्या आर्थिक संदर्भ है? और ये तमाम जो हो रहा है ना, ये सिर्फ उसके लिए हो रहा है। क्या है? भारत का जो आदिवासी है, जो 8.6% पॉपुलेशन है, 10.5 लाख करोड़ के ऊपर, 10.5 करोड़ के ऊपर जो भारत का ट्राइब है, वो जिस बेल्ट में रहता है, जिस बेल्ट को मैं मूल निवासी बेल्ट कहता हूं, भारत का इंडिजिनियस बेल्ट ऑफ इंडिया, भारत का इंडिजिनियस बेल्ट, मूल निवासी बेल्ट गुजरात के डांग जिलों से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल के 24 परगना तक, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, ये भारत का मूल निवासी बेल्ट है। यहां भारत का 70% आदिवासी रहता है। और भारत की जो नेचुरल वेल्थ है, कितनी नेचुरल वेल्थ है भारत की? नेचुरल वेल्थ, अभी ये बजट डिक्लेयर किया है, रमन सिंह का बजट है मेरे हाथ में, थोड़ा इसके ऊपर में भी बोलूंगा मैं। ये छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार से ज्यादा फ्रॉड सरकार मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। फ्रॉड सरकार। और ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं, गुरु घासीदास जी जयंती में गया, वहां भी चैलेंज दिया, आज फिर आदिवासियों के महासम्मेलन से चैलेंज दे रहा हूं। एक काम करो, आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों, अगर आप में दम हो तो रमन सिंह बहुत छोटा है, उसको मेरे आगे मत लाना, मर जाएगा मेरे हाथ से। वैसे नहीं मरेगा, बुद्धि से मर जाएगा। मैं हिंसा को नहीं मानते हम। बिरसा मुंडा जी ने भी क्रांति की थी तो तीर और कमान में केवल 8 लोग मरे थे। हम हिंसा को नहीं मानते, हम नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन को बिलीव करते हैं। एक काम करना, रमन सिंह को आगे मत लाना, जेटली को लाना, सुषमा स्वराज को लाना, नरेंद्र मोदी को भी मत लाना। नरेंद्र मोदी को मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मेरा न्यू इंडिया चुराया है। बाबा साहब अंबेडकर ने न्यू इंडिया बोला 1942 में, मैंने इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखी, पार्लियामेंट को डोनेट किया, उसके बाद न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी कह रहे। तो मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं पकोड़ा इकोनॉमिक्स, पकोड़ा इकोनॉमिक्स। अरे का तुला प्रधानमंत्री कोणी बनवलं? किसने प्रधानमंत्री बनाया तुझे? बजट बना रहा है और लोगों को पूछ रहे कि ये 4 करोड़ लोगों ने भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर किया, कहते रोजगार कैसे मिलेगा? तो पकोड़ा बनाना भी रोजगार है बोले।
अरे तू प्रधानमंत्री क्यों बना भैया, चाय बनाता था ना। नरेंद्र मोदी को भी मत लाना, जेटली को भी मत लाना, आप कौन बचा ये देख लेना। ये छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव है, हम कहीं नहीं जा रहे। अमित शाह का 5 किलो वेट कम करूंगा इस छत्तीसगढ़ में मैं, 5 किलो वेट कम करूंगा आदिवासियों के लिए, और शेड्यूल्ड कास्ट ओबीसी के लिए जोड़ के रखो कितना वेट कम करना है। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों अगर दम होगा तो विजय मान करके आगे पब्लिक डिबेट करा देना, लाखों लोगों को रख देना, छत्तीसगढ़ में करोड़ों लोगों को रख लेना, और 2018 में पता चल जाएगा कि इस देश के एरियल और एंटीना इंटेलिजेंट है या इस देश का आदिवासी और अम्बेडकराइट इंटेलिजेंट है। अरे तुम इतने भगोड़े हो, यहां 1.5 लाख लोग हैं और गवर्नर घूमने गए। पार्लियामेंट के अंदर मेजर क्वेश्चन होता है, प्रधानमंत्री गायब रहते हैं। मैंने कहा यह भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है। आज आदिवासियों के तरफ से मैं कह रहा हूं कि आपके गवर्नर भी भगोड़े हैं यहां के। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 5th शेड्यूल, माय डियर गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, इट्स ओनली रेस्ट अपॉन द गवर्नर। 5वीं अनुसूची का 5th शेड्यूल के इंप्लीमेंटेशन का पूरा जिम्मेदारी ये गवर्नर की है और ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल की है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की है। आर्टिकल 244 पढ़ लो, 5th शेड्यूल पढ़ लो, 275(1) पढ़ लो, 339 पढ़ो। भारत के राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक शेड्यूल्ड एरियाज के इंप्लीमेंटेशन के लिए वेलफेयर आदिवासियों का हो रहा है या नहीं हो रहा? इसके लिए आर्टिकल 339 में क्यों कमीशन नहीं बैठाया गया? भूरिया कमीशन के बाद हमारे 21 पॉइंट के एजेंडे में मिसिंग है। थोड़ा मैं जो बातें मिसिंग है उसको बताऊंगा। क्यों आज तक भूरिया कमीशन के बाद भारत के अंदर में जो शेड्यूल्ड एरियाज है उसमें आदिवासियों का वेलफेयर और डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका कमीशन क्यों नहीं बैठाया? 1410 लाख करोड़ रुपया इज द नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया। भारत की संपत्ति 1410 लाख करोड़ रुपया है। 1400 लाख करोड़ रुपया राउंड ऑफ कर रहा हूं, और इसका 70% संपत्ति ये आदिवासी के जमीन में है। 70% संपत्ति आदिवासी के जमीन। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं अपने भाषणों में, यूट्यूब में करोड़ों लोग देखते हैं, और आदिवासियों पे तो मैं इतना बोला हूं क्योंकि मैं अपने आप को आदिवासी समझता हूं, मुझे अपनी कल्चरल हिस्ट्री मालूम। आज चाहे आप ओबीसी हो या शेड्यूल्ड कास्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन 40-50 हजार साल पहले, 10,000 साल पहले हम सब इस देश के आदिवासी थे। और इसलिए जब मैं बैठा था तो कोट सूट पहना, लेकिन मुझे ये सिंबल मिला गोंडवाना। ये सिंबल मिला। कौन? रामदेव बाबा कहता है योगा। अरे तेरी आंख मारना तो सुधार पहले योगा से। योगा से उधराओ, योगा से हो रहा है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, योगा भी तुम्हारा नहीं है, ना मेडिटेशन तुम्हारा है, ना योगा तुम्हारा है, ना आयुर्वेद तुम्हारा है, ना केमिस्ट्री तुम्हारी है, ना शून्य तुम्हारा है। ये सिंबल जाके देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में ये सिविलाइजेशन, ये सिंबल है। इसलिए मैंने इसको पहना, यहाँ कोट सूट पहनने के बावजूद इसको पहना, क्योंकि भारत के अंदर में सभ्यता बनाने वाले ये इंद्र या मनु नहीं, इस देश के हमारे शंभू माधव है 88, जो भारत के अंदर में ट्राइबल कल्चर में शंभू माधव हुए, कुपार लिंगो हुए, यति मुनीस मुंडकास हुए, तीर्थंकारास हुए, पुब्ब भगवंत हुए। कौन सा हिंदू राष्ट्र? भागवत जी आप हमको बता रहे हैं भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत यदि कुछ था तो प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड था, और प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड ही बनेगा। तो ये 1400 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का 70% आदिवासियों के अंदर है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अंबानी सबसे अमीर नहीं है, आदिवासी सबसे अमीर है देश के अंदर। अब षड्यंत्र क्या चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है
कि ये जमीन के अंदर जो खनिज संपदा है, और छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। कौन कहता है गरीब है? भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। झारखंड के बाद यदि कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि सबसे ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में। और ये रमन सिंह गवर्नमेंट बनाते 83,000 करोड़ का। अरे कौन फाइनेंस मिनिस्टर है तुम्हारा छत्तीसगढ़ का? कौन फाइनेंस सेक्रेटरी है? मीन जी जरा पता करना, उसको मेरे पास भेजना क्लास लेने के लिए। 83,000 करोड़ का बजट बना रहा है, मजाक कर रहे हैं। इस देश छत्तीसगढ़ के अंदर में अगर अम्बेडकराइट गवर्नमेंट में बना लूं, आदिवासियों की गवर्नमेंट अगर बना लूं, तो ये छत्तीसगढ़ का बजट आज 83,000 करोड़ का नहीं, 1.25 लाख करोड़ से ऊपर होगा आज के तारीख में। 50,000 करोड़ रुपए का टैक्सेस को माइनिंग के अंदर से जो रॉयल्टी आना चाहिए, जो टैक्सेस आना चाहिए, उसको रमन सिंह की सरकार